नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है समास। आप सभी जानते हैं कि मतलब परीक्षा में ना आजकल कुछ कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, अर्थात कि वो समास को ना डायरेक्टली उसका क्वेश्चन ना देकर इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये समास का बेसिकली अर्थ होता क्या है कि दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना। लेकिन मेन बात ये होती है कि वो दो शब्द जो हैं वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है ना। और समास जो होता है उसके 6 भेद होते हैं आपके: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, सारे आपके बहुव्रीहि। लेकिन क्या होता है कि जो द्वंद्व समास है उसमें तो बच्चे बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि भाई दो शब्दों को जोड़कर, ठीक है ना, जब दो शब्द और अथवा या के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना, वहां पर आपका द्वंद्व समास है। जैसे कि आपका माता पिता, माता और पिता, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो क्या समस्या है? फिर आपका बहुव्रीहि समास कि भाई जिसका तीसरा अर्थ निकले, जैसे कि लंबोदर यानी कि गणेश जी, ठीक है ना। फिर आपका त्रिनेत्र अर्थात शिवजी जी, तो जिसमें तीसरा अर्थ निकले। परंतु जहां पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या आती है वो आती है आपका अव्ययी भाव समास में। ठीक है ना। बच्चों को बस 2-3 चीजें उन्होंने फिक्स कर ली हैं कि भाई जैसे ही ये चीज आएगी वो अव्ययी भाव समास टिक कर देंगे। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर 8 शब्द देख रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रतिकार, निस्संदेह, दुर्व्यवहार, अनदेखा, आजन्म, यथाविधि, कुपुत्र और बेलगाम। अगर आपसे कोई सबसे पहले पूछे कि इन सभी शब्दों में कॉमन क्या है, तो सभी जो मतलब स्टूडेंट्स होंगे वो सबसे पहले यही कहेंगे सभी शब्दों में उपसर्ग है। ध्यान से देखिएगा। प्रति उपसर्ग, निस उपसर्ग, दुर उपसर्ग, अन उपसर्ग, आ उपसर्ग, यथा उपसर्ग, कु उपसर्ग और बे उपसर्ग। और यही जो मतलब कि स्थिति है, ये बच्चों को लगता है कि जहां पर भी आपका उपसर्ग आ गया, जहां पर भी आपका उपसर्ग आ गया, बस फटाफट वो अव्ययी भाव समास चूज कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वही चीज आज हम केवल और केवल अव्ययी भाव समास के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं। नाम से स्पष्ट है भाई, अव्ययी भाव यानी कि जहां पर अव्यय का भाव हो। अब उसके लिए आपको अव्यय जानना पड़ेगा। अव्यय क्या होता है? अव्यय जिसे खर्च ना किया जा सके, जो परिवर्तित नहीं हो सकता। और यहां पर मेनली क्या होता है कि अव्यय में मतलब अव्ययी भाव समास में ऐसे शब्द आते हैं जो अधिकतर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब फिर उसके लिए क्रिया विशेषण भी पता होना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है हिंदी व्याकरण में हर विषय आपस में जुड़ा हुआ है। संधि जानने से आपको सही उपसर्ग पता चलता है, सही उपसर्ग वगैरह जानने से आपको समास पता चलता है। तो इसलिए सभी विषयों को ध्यान से करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर शब्दों पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जब भी आप ये वाला वीडियो देखें, आप ये जरूर जांचें कि सभी 8 शब्दों में अव्ययी भाव समास है या कुछ में नहीं भी है। जरा एक बार ध्यान से देखिए। प्रतिकार, निस्संदेह, दुर्व्यवहार, मतलब बच्चों ने ये बना लिया है एक माइंडसेट कि जहां पर उपसर्ग आ गया बस सभी के सभी में अव्ययी भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बताती हूं, आप जानते हैं इन 8 शब्दों में से अव्ययी भाव समास केवल और केवल कितने शब्दों में है? प्रतिकार, निसंदेह, ठीक है ना, और आपका आजन्म, यथाविधि और बेलगाम। यानी कि 8 में से केवल और केवल 5 शब्दों में आपका अव्ययी भाव था। दुर्व्यवहार, अनदेखा, कुपुत्र, तीनों में आपका अव्ययी भाव समास नहीं था। और अब देखिए जो बाकी के 3 शब्द हैं, ठीक है ना, आप अपने एंड पर भी ट्राई करिएगा। ये भी मैं आपको कहूंगी कि जब भी आप ये देख रहे हैं, चेक कीजिए कि बाकी 3 शब्दों में कौन सा समास है। जैसे कि दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है? बुरा व्यवहार, यानी कि व्यवहार की विशेषता बतलाई जा रही है। और जहां पर 2 शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां पर आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होगा यहां पर। दुर्व्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार, उसके बाद अनदेखा, जिसे देखा नहीं है। अब जहां पर ये ना, नहीं जैसे शब्द आ जाते हैं ना, जानते हैं वहां पर कौन सा समास आता है? वहां पर आता है आपका नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि जो कर्मधारय और द्विगु है ना, वो भी तत्पुरुष समास से ही निकले हुए हैं। और तत्पुरुष का एक और भेद होता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष मतलब जहां पर भी ना, नहीं आ जाते हैं, जैसे अनदेखा, अनछुआ, ठीक है ना। फिर जैसे कि अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके। और उसी प्रकार कुपुत्र,
कुपुत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि बुरा पुत्र, बुरी संतान। तो वहां पर भी संतान की विशेषता बतलाई गई है और इसीलिए यहां पर भी आपका कर्मधारय समास बनेगा। और यही चीज आपको समझनी है, आंखें बंद करके कोई भी रूल फॉलो नहीं करना है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि जहां पर भी यथा उपसर्ग आ जाए, ठीक है ना, प्रति उपसर्ग आ जाए, आ उपसर्ग आ जाए, वो 99.9% आपका अव्ययी भाव ही होगा, क्योंकि प्रतिकार अर्थात कार्य के बदले किया गया कार्य। फिर आपका निसंदेह, बिना संदेह के, जैसे ये काम मैं निसंदेह कर दूंगी, निसंदेह मतलब बिना संदेह के, कैसे करूंगी, बिना संदेह के। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ गया ना, क्रिया विशेषण, यही है आपका अव्ययी भाव समास की पहचान। उसी प्रकार जैसे कि आपका आजन्म, आजन्म का मतलब क्या होता है, जीवन भर, जन्म तक, कि जब तक मतलब मैं जिंदा हूं तब तक, कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी, यानी मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार यथा विधि, यथा का मतलब क्या होता है, के अनुसार, तो यानी के अकॉर्डिंगली, तो विधि के अनुसार, कि यह पूजा यथा विधि हो रही है। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और बेलगाम अर्थात बिना लगाम के, वो तो बेलगाम बोलती है, यानी कि बिना किसी लगाम के। इसमें समास विग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आपको इन सभी शब्दों के बारे में इस प्रकार से पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग देखकर ही आप अव्ययी भाव समास नहीं चूज कर सकते। उसी प्रकार अब यहां पर तो केवल हम उपसर्ग की बात कर रहे थे, एक और भ्रांति भी है, सिर्फ उपसर्ग की नहीं, कि जैसे हम पदों का महत्व कहते हैं कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। यह भी आई गेस आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा पद किस समास में प्रधान होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है, नियम के अनुसार पूर्व पद प्रधान। अब यहां पर ये जो चार शब्द आप देख रहे हैं ना, ये चारों शब्द भी अव्ययी भाव समास के ही हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। ज्ञानार्थ, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना ज्ञान और अर्थ। और अगर मैं अभी बच्चों से पूछ लूं कि इसका समास विग्रह क्या होगा, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ना बता पाए, क्योंकि इन शब्दों में मतलब हम ज़्यादा अभ्यास में देखते नहीं हैं। आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हैं, इतना ज़्यादा आप इन शब्दों को नहीं देखते हैं। परंतु ठीक है ना, जैसे सेवार्थ, ज्ञानार्थ, इनका समास विग्रह क्या होता है, ज्ञान के लिए, ठीक है ना, सेवार्थ सेवा के लिए। तो इसलिए ये भी आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार लापता, जिसका पता नहीं है लापता, तो ये भी आपका अव्ययी भाव में। और उसी प्रकार घर घर। अब यहां पर एक और चीज है कि जहां पर आपका रिपीटिशन हो जाती है शब्दों की पुनरावृत्ति, घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है ना, धीरे धीरे, ये जो शब्द होते हैं जहां पे पुनरावृत्ति होती है वहां पर अव्ययी भाव आता है। बच्चों को लगता है कि जहां पर आपका योजक चिन्ह आ गया, ये हाइफन का साइन आ गया, बस फटाफट वहां पे द्वंद्व समास, काम खत्म। परंतु ऐसा नहीं होता। कभी कभी जैसे जीवन यात्रा, मैं आपको एक शब्द लिखकर बताती हूं, जीवन यात्रा। अब जीवन यात्रा के बीच में भी आपका योजक चिन्ह है, तो क्या ये द्वंद्व समास का हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका तत्पुरुष समास में आएगा। जीवन की यात्रा या फिर जीवन रूपी यात्रा, या तो कर्मधारय में या तत्पुरुष समास में, तो वो संदर्भ पे डिपेंड करता है कि कैसे प्रयुक्त किया गया है। परंतु यहाँ पे घर घर, रातों रात, जहां पे भी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना, ये आपका अव्ययी भाव समास में आएगा। इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और जो हमने आज आपको नियम बताए हैं उसी के अनुसार आप सभी बताएंगे कि ये जो तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में कौन कौन सा समास है। मुझे पूरी आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर लिखेंगे, हम आपका आंसर जरूर चेक भी करेंगे और उस पर आपको सही रिप्लाई भी देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।